युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जितेंद्र कुशवाहा जी को उनके बैठ पर उनका स्वागत सम्मान करेंगे। श्री सोनू शर्मा आपका इसी संख्या में श्री अरुण चौहान प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा श्री दुर्वेश सिंह श्री संजीव यादव प्रदेश उपाध्यक्ष का सम्मान किया जाए मुख्य डालकर बच्चू सिंह द्वारा। सही यार वोटिंग इतनी होती है मेरे पास से ये तो वोटिंग से अच्छा लग रहा हमारे शासन के साथ मदद कर रहे थे। हमने अगली श्रृंखला में राज्य कार्यकारी सदस्य हुसैन अहमद खनान को उनका सम्मान किया गया। श्री सिंह और लोगों के विचार सुने। मुझे तो आप बोलते रहे तो 8 घंटे तक बोलता रहूँ और आप बोल भी नहीं। ये मेरी गाल दरोगा जी यहाँ पर आए, दरोगा जी मंदिर पर आए, आदरणीय दरोगा जी जेब थोड़ी कट रही है, ठाणे जाओ। ये तो तुमने बहुत काट रही है, देश बर्बाद कर दिया पुलिस वाले ने। ठाणे जाओ। दोस्तों के पास जब कन्हैया ने उठाया तो कन्हैया ने था लेकिन डंडे लगाने वाले थे। वो ये समझ रहे कि हम उठाए हुए हैं। मनसुखा से किसी ने कह दिया कह रहे कि हम डंडा तो उठाए रहे। कन्हैया ने थोड़ी सी नीचे और थोड़ी सी नीचे तो बोले क्या कर रहा है, बोले पत्थर डलिया कौन उठा रहा है। हमारी भारतीय जनता किसान यूनियन, मैं जानता हूँ कि हमारा नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि बहुत बचपन से मैं जानता हूँ। 60 साल से मैं इसके मेरे बड़े धीरे भैया को बहुत जानता हूँ। हर क्षेत्र में मैंने देखा है प्रदेश सरकार की पार्टी के हर तरह के संगठनों को तय करके आपने बहुत कुछ सीखा है। पारिवारिक विरासत में आपने राजनीति करी है। दादा परदादा से बहुत राजनीति करते थे। संकल्प किया कुछ कि हम देश के लिए समाज के लिए कुछ करें। तमाम पार्टियों में तमाम लोगों ने अवसर किया, लेकिन सबको छोड़ करके विचार किया आपने अच्छे से बिजनेस से कि मैं समाज की सेवा करूँ। और तब भारतीय हलगर किसान यूनियन के नेतृत्व को लेने का संकल्प किया। और मैं बड़े गर्व और सम्मान के साथ कहता हूँ कि कल्प समय में थोड़े ही समय में अपने 14 राज्यों में इस परचम को लहराने का श्रेय जाता है हमारे धीरेन्द्र सिंह सोलंकी की कमेटी को जोरदार ताली होगी। अब क्योंकि उद्बोधन हमें सुनना है, इसलिए मैं पहले भारतीय किसान यूनियन क्या है 4 लाइन में और देखिए कि भारतीय हलगर किसान यूनियन, भारतीय हलगर किसान यूनियन है किसानों। लोगों ने बहुत कुछ किया,
बहुत कुछ किया, लोगों को गुमराह किया, पता नहीं क्या क्या हुआ, मैं नहीं कहना चाहूँगा। तमाम चीजें देख के मैं भी गया था जंतर मंदिर पर, मैंने भी आप आश्चर्य कहेंगे मोदी जी को उस समय मोदी जी और शादी थे, मैंने माइक से कहा, बात करके घर के लिए मेरे पास माइक था, मुझे पता नहीं कौन लोग मुझे लगा के ले गए थे, लेकिन मैं था और मैंने ये कहा था कि मोदी जी और मोदी जी खून की पैरी में 1 घंटे पैर से पैर बांधकर किसान के साथ खड़े हो जाए तो पता चलेगा किसान का दर्द। तो वहाँ एक मंत्री जी आए थे, लंबे लंबे से ये खिला रही वो उन्होंने कहा कि आप ऐसी बात करते हैं, मैं लोगों को कहूँगा किसान सतर्क होता है, लगाता होता है, इसके दर्द को आप नहीं जानते। मेरे पैर में 1 इंची का घाव है, फावड़े से लगा हुआ, बड़ी सर्दी में मैंने पानी लगाया, पानी में खिड़की में फावड़ा लगा, यहाँ लग गया। हमारे एक साझीदार थे, सभी मुस्लिम थे, उनका लड़कों को खून कहाँ तैयार हो, वो क्यारी में उधर से चले आए, बोले पैर होते ही पैर देखा तो मेरा दाहिना पैर में निशान लगा हुआ है, बोले खून यहाँ से बह रहा है, मिट्टी लगा दी, खत्म कर दिया। खून पसीने की कवाई केवल हरदम किसान करते हैं। इसलिए साथियों में कह रहा है कि भारत धन्यवाद संचालक महोदय। धन्यवाद बड़े भाई, आपके संचालन के लिए तो हमेशा तारीफ के लिए कोई शब्द ही नहीं है, हमेशा संचालन आपका बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले मैं इस पावन भूमि को नमन करता हूँ, इसकी रज को अपनी माटी पे लगा के, माथे पे लगा के बड़ा सम्मान महसूस करूँगा। और मेरे सामने बैठे हुए मेरे वरिष्ठ लोग और सामने बैठे सभी छोटे भाई बड़े भाई, मैं ईश्वर का अंश मानकर उनके चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, अभी हमारे प्रमुख महासचिव ने कहा था अनुशासन, वाकई बड़ा कष्ट की बात थी कि लोग आते हैं और गाड़ी इधर लगाते हैं, कभी उधर भगाते हैं। कष्ट उसमें इस बात का हुआ, बाई चांस किसी के साथ कोई हादसा हो जाए तो उसमें बदनाम कौन होगा? भारतीय जनता किसान यूनियन के काफिले में गए थे। तो सभी लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जब हम लोग चलें तो एक लाइन में चलें, अनुशासित होकर चलें, जो सामने वाला देखे तो उसे ये महसूस हो कि और किसान यूनियन में और भारतीय जनता किसान यूनियन में क्या फर्क है। ये अनुशासन ही सबसे बड़ा फर्क महसूस कराएगा हम लोगों को। जब हम लोग निकल के आ रहे थे टोल से, तो कोई तो एक गाड़ी योर साइड से लेके जा रहा, तो मालूम पड़ा दूसरी इधर से लेके जा रहा। कभी भी किसी के साथ कोई हादसा हो सकता है। आप या हम एक परिवार है, ठीक है। परिवार में अगर किसी के साथ में कोई दुर्घटना होती है, कष्ट परिवार को होता है, आपके माँ बाप को भी होगा, हम सभी को होगा। तो मेरा सभी छोटे भाइयों से निवेदन है कि गाड़ी को सिस्टमेटिक तरीके से एक लाइन में चलाएं। दूसरा, रही बात किसानों की, हमारी सबसे पहली मांग है किसान आयोग का गठन हो, जिसमें किसान ही उसका अध्यक्ष हो, किसान ही उसका मेंबर हो। जबकि हम बैठे हमारा किसान आयोग गठन हो जाए तो उसका लागत का मूल निर्धारित करने का काम सिर्फ हमारा हो, ना कि बैठे हुए के जितने भी अधिकारी हैं या राजनेता हैं एसी में बैठे वो निर्धारित करते हैं, उनका कार्य नहीं है। ये हम लोग जब दिन रात मेहनत करते हैं अपने खेतों में, ना सर्दी देखते हैं ना गर्मी देखते हैं, पानी लगाने पहुंच जाते हैं। अभी जनवरी में अभी हम लोग पानी लगाएंगे तो रात में लगाते हैं, क्यों? लाइट देते हैं रात में। हम लोगों का एक ये मांग है, किसान आयोग का गठन होना चाहिए, जिसका किसान आयोग का गठन में अध्यक्ष भी किसान हो और हमारा मेंबर भी किसान हो। सरकार से ये मांग है। और एक खुले मन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ट्यूबवेल के लिए बिजली फ्री दी जाएगी, लेकिन खुले मन से कहने के बाद में शायद माननीय मुख्यमंत्री जी ये भूल गए कि किसान देवता भी उनकी तरफ देख रहा है। तो हम आप लोगों के सहयोग के द्वारा ये बात उनके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने खुले मन से कहा था कि ट्यूबवेल फ्री किया जाएगा। दूसरा साथियों, हमारे पास में बहुत सी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार राज्य सरकार दे रही है, लेकिन जिला प्रशासन उनको धरातल पे लागू नहीं कर रहा है। तो ये हमारे अभी बुजुर्ग हैं, हमारे आदरणीय श्री जयराम शर्मा जी,
और चाचा जी कहूँगा मैं तो, मेरे लिए बुजुर्ग हैं, जिलाध्यक्ष हैं हमारे। मैं इनसे ये भी कहूँगा कि जो समस्या है किसानों की वो जिला प्रशासन को अवगत कराएं। हमारे महोबा में अस्थायी कनेक्शन हुआ। आपके मथुरा के श्रीकांत शर्मा जी ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एक बिल संशोधन किया था, लागू किया था, जिस समय वो ऊर्जा मंत्री थे, अस्थायी कनेक्शन के लिए। जब तक हमारा ट्यूबवेल जैसे सिंचाई का कार्य होता है तब तक के लिए, तो उसके लिए वहाँ हमारा महोबा में कार्य हो गया, अस्थायी कनेक्शन लागू हो गए। जब फ्री नहीं दे रहे हैं तो कम से कम हमारा अस्थायी कनेक्शन तो दें। जो 12 महीना जो लाइट लेते हैं, मीटर चालू रहता है, वो तो नहीं रहे। ये भी हम उन लोगों से कहना चाहते हैं, और वो भी सिर्फ भारतीय हल्का किसान यूनियन के प्रयास से हुआ। अभी एटा में एक ज्ञापन दिया गया था, जो DAP की बड़ा किल्लत चल रही है, तो DM साहब को खुद ही उसी दिन अपना जो है बताना पड़ा कि DAP हमारी इन उस पर सोसाइटी पे आ रही है और ये दुकानों पे आ रही है, और आज रैक आ रही है, इसके बाद में उस दिन रैक आएगी। ये DM साहब को खुद ज्ञापन जब दिया तो उन्हें बताना पड़ा, और पेपर में उन्होंने न्यूज़ भी दी। ये भी सिर्फ भारतीय हल्का किसान यूनियन के तहत उनके आंदोलन की वजह से या उनके ज्ञापन की वजह से हुआ। अभी मथुरा में हमारा पहला आना हुआ है, और हमारे चाचा जी श्री जयराम शर्मा जी के द्वारा अभी उस दिन बात हुई थी, तो उन्होंने आनंद फानंद में एकदम प्रोग्राम हुआ। तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी प्रोग्राम रहे तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम पड़ा। जो आपके अभी 2 दिन में आपने जो कुछ किया उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये तो एक अचानक का प्रोग्राम रहा। और नरेश जी से भी कहूँगा, ये शायद नरेश जी हैं, आप नरेश जी हैं, ये प्रक्षेत्र उपाध्यक्ष जी हैं, नरेश। और एक आपने और महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष के लिए कहा था, है ना? जब पहली मीटिंग में जिलाध्यक्ष महोदय नहीं आ रही हैं तो कैसे काम चलेगा? अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन अगला जो प्रोग्राम हो थोड़ा अनुशासन, और हम लोग भी ये चाहेंगे कि हम लोग आए अनुशासन नहीं आए, एक लाइन से आए। ये राजतंत्र खत्म हो गया चाचा, अब ये लोकतंत्र, और लोकतंत्र में भीड़तंत्र की जरूरत होती है। और भीड़तंत्र जब होता है तो अच्छा सत्ता को भी लाने की ताकत रखते हैं। तो आप लोगों के बीच में आया हूँ, आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ, आपका सहयोग मांगने आया हूँ कि भारतीय हल्का किसान यूनियन को मजबूत करें, जिससे कि, और नरेश जी से और अध्यक्ष जी से भी कहना चाहूँगा कि शहर में किसान की बात नहीं, जब तक हम ग्राम स्तर पे नहीं जुड़े। हम लोग ग्राम स्तर पे जुड़ेंगे। लोग क्या है कि गाड़ियाँ लेते हैं और गाड़ियों होटल लगाए और चल दिए, तो वो किसानों की सेवा नहीं हो रही है। किसानों की सेवा जब हम गांव-गांव पहुंचेंगे तभी हम किसानों की सफलता दिला पाएंगे। और जब आज के समय में आपने बहुत से आप लोग चाचा जुड़े भी हैं बहुत से, किसान का बेटा जब बाहर पढ़ने जाता है तो वो अपने पिताजी को ये नहीं कहता मेरे पिताजी किसानी में। हमारा प्रयास है और ये कोशिश है कि जब बेटा बाहर पढ़ने जाए तो वो गर्व से कहे कि हमारे पिताजी किसान का कार्य करते हैं और वो बहुत अच्छा कार्य है। क्यों? उसका कारण यह है कि हमारे पास में अगर सुबह की मेहनत करते हैं तो शाम का नहीं होता है, और 6 महीने के लागत का मूल्य नहीं मिल पाता है, फीस जमा नहीं कर पाते हम बच्चों की। कारण सरकार का अनदेखापन। जब सरकार को वोट की जरूरत होती है तब हम लोगों की तरफ देखती है, अन्नदाता कहती है, अन्न देवता कहती है, किसान देवता कहती है। वोट तो ले लेते हैं अन्नदाताओं से, फिर 5 साल भूल जाते हैं। हमारी कोशिश ये है सरकार को जगाने की, और हम लोग आप लोगों के आशीर्वाद की जरूरत है। किसान यूनियन बहुत है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोगों का आशीर्वाद मिले, ईमानदारी निष्ठा के साथ में हम किसानों की समस्या को ऊपर तक पहुंचा सकें और उनकी समस्या को हल कर सकें। जिला प्रशासन पे हमारा जिलाध्यक्ष उन समस्याओं को हल कराएं। वो ये ना देखें कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आए। इतनी ताकत के साथ हमको अपना वजूद बना देना है कि जिला प्रशासन को भी हिला देंगे कि हमारी कोई भी
समस्या हो किसानों की, ना तो उनका उत्पीड़न बर्दाश्त करेंगे, ना उनका शोषण बर्दाश्त करेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम गांव-गांव, ग्राम स्तर पे, वार्ड स्तर पे लोगों के साथ जुड़े, लोगों की भावनाओं को समझें कि उनकी क्या परेशानी है, उनकी परेशानियों को जिला प्रशासन को समझाएं। अगर नहीं मानते हैं तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। आंदोलन आप लोग करिए, उधर से हम लोगों का पूरा सहयोग होगा। जरूरत पड़ेगी उत्तर प्रदेश का, और जरूरत पड़ी तो हिंदुस्तान के हर कोने से आपके साथ खड़े नजर आएंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, और ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जहाँ आप लोगों का पसीना गिरेगा, मेरे शरीर का एक एक खून का कतरा कतरा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये लोग, ये नहीं है, राजनेता नहीं हूँ मैं, कोई राजनेता नहीं, मैं आप लोगों का बेटा हूँ। जहाँ भी आप लोगों का पसीना गिरेगा, अपने शरीर का एक एक खून का कतरा कतरा मैं वहाँ गिरा दूंगा। ये मैं आपसे विश्वास के साथ कह रहा हूँ। लेकिन मुझे ये चाहिए आपका आशीर्वाद, सहयोग। भीड़ तंत्र की जरूरत जब होगी तभी हमारा कार्य होगा। अगर हम 10 लोग पहुँच जाएंगे तो प्रशासन भी सुनवाई नहीं करेगा। जहाँ हम 1000 लोगों की संख्या में या 500 लोगों की संख्या में पहुँचेंगे तो सरकार हो या प्रशासन हो आपकी सुनवाई करेगा। उसमें भारतीय हलदर किसान यूनियन का ये लोगों को तरफ मैसेज चला जाए, एक अच्छा संदेश जाना चाहिए कि भारतीय हलदर किसान यूनियन सिर्फ किसानों की सेवा के लिए है, ना कि राजनेताओं की पिछलग्गू बनने के लिए। मुझे हर से कहना चाह रहा हूँ, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है। जो किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। मैं तो बस इस बात पे कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक ही बात है, जो किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। तो अब समय बहुत हो चुका है, इसी के साथ में मैं अध्यक्ष जी से कुछ कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द से जल्द अपना संगठन का यहाँ मथुरा जिले में विस्तार करिए, जिससे कि अगली मीटिंग जब हम लोग करें तो महसूस हो कि हाँ, मथुरा जिले में इस पावन भूमि पे एक भारतीय हलदर किसान यूनियन की संगठन की बैठक हुई है। जय जवान जय किसान। थोड़ा सा आवाज दे लो भाई, मजा नहीं आ रहा। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, राधे राधे, जय श्री राधे। उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, 100% मुआवजा मिलना चाहिए। कि आज हमारी एक मीटिंग का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पहले मैं जोरदार लगाऊंगा, बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो राधा मैया की जय, बोलो गोवर्धन महाराज की जय, बोलो नंद बाबा की जय, जय श्री राधे। मंच पे मेरे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके साथ में राष्ट्रीय, प्रदेश, मंडल, ब्लॉक, तहसील और मेरे बुजुर्ग और मेरे युवा साथियों के चरणों में मैं अरुण चौहान शीश झुकाकर नमन करता हूँ। मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ कि अब वो वक्त आ चुका है कि भारतीय हलदर किसान यूनियन को हर गांव में मजबूत करने का समय है। हमें हूटर लगाकर नेता नहीं बनना है, क्योंकि अगर नेता बनेंगे और भी लोग बहुत हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। आज हमारे संगठन की बात करें, उत्तर प्रदेश के अंदर हर अधिकारी एटा, कासगंज, अलीगढ़, हाथरस कहीं भी चले जाओ, भारतीय हलदर किसान यूनियन का बहुत सम्मान करते हैं। क्यों? उनके एक एक पदाधिकारी ईमानदार हैं। उनका ऊपर का जो मुखिया ईमानदार होगा तो समझ लो नीचे की जो जड़ होगी वो स्वयं ईमानदार होगी। लेकिन मैं ये देखता हूँ, मैं आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी कहना चाहता हूँ कि अब हमें युवा शक्ति को जगाने का समय है। गांव-गांव में ब्लॉक अध्यक्ष, सदस्य, कम से कम अगर एक जिले का पदाधिकारी है वो 20 सदस्य को बनाएगा, क्योंकि अकेले जिला अध्यक्ष के ऊपर एक बाहर नहीं हो सकता है कि एक जिला अध्यक्ष को अगर बाहर दे दिया जाए, एक मंडल अध्यक्ष को बाहर दे दिया जाए, वो कुछ नहीं कर सकता है। जब तक जिले की जो टीम होती है, चैन जब तक हमारे लिए एक तरफ नहीं चलेगी, हम संगठन को मजबूत नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी कई आंदोलन हो रहा है, सभी टूल का आंदोलन भी चला, भी आए थे टूल से टूल फ्री कराने के लिए। तो मैंने देखा था कि टूल हो कोई भी हो, आंदोलन करने से पहले
हम ये कहना चाहते हैं कि टीम को मजबूत करने का संकल्प लेना सीख लो। सम्मान जब ही मिलेगा जब कुछ करोगे। कि देखो हरे ऊंचा वारे तो बहुत चल रहे हैं, देखे भी होंगे आपने। एक हरे ऊंचा हमारी पहचान नहीं है, हमारी हरे ऊंचा एक पहचान नहीं है। हमारा एक संकल्प होना चाहिए कि हम किसानों के बीच में जाकर किसानों के दर्दों को समझें। जैसे आपने देखा होगा अभी बारिश हुई, उत्तर प्रदेश के माननीय मुखिया योगी बाबा ने चुनाव के समय वादा किया था किसानों से कि 5 साल तक किसानों को ट्यूबवेल पर बिजली फ्री दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। किसानों के ट्यूबवेलों पर उल्टे मीटर लगाना शुरू कर दिए। किसानों के अगर दर्द को, क्योंकि देखिए मैं संगठनों की बात करूं तो मैं राष्ट्रीय कम से कम 500 से अधिक संगठन है, लेकिन काम नहीं कर रहा है। अधिकारी जब कहता है कि आप किसानों की लड़ाई को लड़िए, तो हम कहते हैं हमारा संगठन वो है कि हम अपने जिला कासगंज में किसानों को यूरिया खाद से लेके हर चीज को उपलब्ध करा रहे हैं। गौशाला के निरक्षर, आप गौशाला की देखोगे हालतें, तो गौशाला में जो हमारे माननीय योगी बाबा जी के जैसे से 30 रुपया, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक निवेदन चाहूँगा कि अपने एक जो हम ज्ञापन देते हैं उसमें जो गायों को 30 रुपया है उसका बढ़ाया जाए, क्योंकि 30 रुपये से एक दिन में उसका भोजन का पेट नहीं भरता है। और गौ हमारी सबसे पूज्य माँ है, जिसमें करोड़ों देवी देवता वास करते हैं। पहले हम उसकी रक्षा का संकल्प लें, क्योंकि जब तक हम गौशाला के निरीक्षण नहीं करेंगे, उसका संकल्प नहीं लेंगे, तब तक हम संगठनों को भी मजबूत नहीं कर सकते हैं। अब मैं कासगंज में मैंने सोरो में एक निरीक्षण किया था गौशाला का, जिसमें देखा तो बड़े बड़े ढेल नादों में थे और गायों के भोजन की व्यवस्था नहीं थी। गाय तड़प रही थी भूख के मारे। वो क्या करते हैं, जब गाय की थोड़ी सांस रह जाती है तो वो जेसीबी मंगाते हैं और उसे जिंदा ही काटते हैं। लेकिन प्रशासन ये नहीं देख रहा है। इसके लिए हम लोगों को भी जागरूक होना है, क्योंकि कहते हैं कुछ करोगे तभी कुछ पा पाओगे। मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय से शिकायत की, मैंने कहा ऐसे ठेकेदार, उस 30 रुपये में भी बेईमान भ्रष्टाचारी ठेकेदार जो बैठे हैं, उस 30 रुपये में भी भोजन गौ माता का नहीं पहुंच रहा है और गौ तड़प कर मृत्यु की ओर जा रही है। इसलिए हमारे जो ज्ञापन में सबसे पहला मुद्दा एक और जुड़ना चाहिए कि हम गौ की रक्षा करें। करनी चाहिए ना करनी चाहिए बताइए, क्योंकि गौ हमारी पूजनीय माँ है, जिसकी हम रक्षा का संकल्प लें। दूसरा, मेरे जितने भी युवा साथी हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, सबसे, कि अब गांव-गांव में जागरूक यात्रा निकालना शुरू कर दीजिए। भारतीय हलदर किसान यूनियन की हर गांव में, हर तहसील पे, हर ब्लॉक में एक जागरूक यात्रा निकालिए और संगठन के बारे में बताइए और किसानों को जोड़िए। क्यों? किसानों तक हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। जब किसानों के बीच पहुंचेंगे, किसानों के दर्दों को समझेंगे, तो मैं सत्य कहता हूं कि हमारा जो संगठन है 14 राज्यों में तो है ही है, और मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मैं वादा करता हूं जो अगला आंदोलन कहीं छिड़ता है तो भारतीय हलदर किसान यूनियन पूरे भारत में नंबर 1 संगठन है। तो हमें कुछ करना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ में उनकी सेना लगी हुई है, लेकिन हम क्या करते हैं, मीटिंग में आए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाया और मीटिंग के बाद घर बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? हमें एक संकल्प लेना चाहिए, और संकल्प इसी मथुरा की धरती से लेना चाहिए। क्यों? ये धरती वो धरती है, पावन धरती, जहाँ भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ था, स्वयं भगवान का। तो यहाँ से आज संकल्प लीजिए और ये वादा कीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि हम भारतीय हलदर किसान यूनियन को मजबूत बनाएंगे। चाहे कोई भी तूफान आ जाए, कोई भी बाढ़ आ जाए, चाहे अधिकारी की गोली हो, चाहे डंडा, हम पीछे नहीं हटेंगे और किसानों को हर घर तक, हर क्षेत्र में न्याय दिलाकर ही रहेंगे। क्योंकि किसानों के दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। इसलिए मेरा यही कहना है कि किसानों को दर्द को समझिए और गांव, ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के बीच पहुंचिए, और ग्रामीण क्षेत्र में जब पहुंचोगे, किसान स्वयं आपसे जुड़ने लगेगा। कृष्ण भगवान की, राधा
मैया की जय जय श्री राधे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सोलंकी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सोलंकी, जय जवान। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों